हेलो गाइज, रियल लाइफ स्टाइल के एक और नए वीडियो में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जिससे अपने घर हजारों साल तक चलने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही है, कोई भी आदमी अगर घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो उसके मन में यही बना रहता है कि अपना घर लंबा चले, कैसे बनाए जिससे अपने घर की उम्र लंबी हो, कौन सा सीमेंट यूज करें या कौन सी ब्रिक्स यूज करें, क्या अपन यूज करें जिससे अपना घर में क्रैक्स नहीं आए, लंबा चले, घर में सीलन की समस्या नहीं हो, लेदरी की समस्या नहीं हो। आजकल बारिश के मौसम में बहुत सी समस्या होने लगती है कि छत टपकने लग जाती है। तो इस सब का सोल्यूशन है दोस्तों अपने पास। क्या होता था दोस्तों, आपको पता है कि समय पहले, आज से जैसे 60 से 70 साल या 100 साल पहले का जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था तो उसमें आपने देखा होगा कि चूने के मकान बनाए जाते थे। चूने के मकान बनाए जाते थे और आजकल क्या होता है कि सीमेंट के मकान बनाए जाते हैं। सीमेंट और चूने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दोस्तों, देखने में फ़र्क होता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सेम रहता है। जिससे सीमेंट बनता है उसी रॉ मटेरियल से चूना बनाया जाता था। आज से जैसे 1000 साल पहले की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे किले देखे होंगे। ये देखिए आप, जैसे जयपुर का किला है, आमेर का किला, और नाहरगढ़ का किला हो गया, जैसलमेर का किला है। उन किलों को देखा होगा दोस्तों, उसमें क्रैक्स है ही नहीं, बिल्कुल ही चूना से बनाए जाते थे सारे ही। और उसमें चूना कहाँ से आता है? अभी आप बोलोगे कि अभी चूना बहुत कम है, चूने से बनते नहीं है। दोस्तों अभी आप बोलोगे कि चूना आजकल मिलता नहीं है, सीमेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, चूना अभी मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों वो सेम रॉ मटेरियल से ही सीमेंट बनता है। तो सीमेंट के लिए ये जो रॉ मटेरियल आ रहा है तो चूने के लिए भी रॉ मटेरियल आता होगा, क्योंकि ये दोस्तों एक दूसरे को देख करके, देखा देखी करके ये सारा काम करवा लेते हैं अपन और अपना घर कमज़ोर कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है सीमेंट क्या होता है? एक ठोस मटेरियल होता है। चूना ठोस होता है, लेकिन ठोस में भी उसमें हल्की, उसमें लिक्विड फॉर्म रहता है। और अगर चूने में दोस्तों मकान बनाए जाते हैं तो चूने के मकान बिल्कुल ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म रहते हैं, गर्मियों में बिल्कुल ठंडे रहते हैं। चूने की दीवार में क्रैक आपने देखा ही नहीं होगा। चूने की दीवार में क्रैक्स आएगा तो वो दीवार के आर पार नहीं रहेगा। चूने की दीवार का क्रैक, अगर आप चूने की दीवार में अगर क्रैक आ रहा है तो वो बाहर रहेगा, पूरा दीवार के आर पार नहीं रहेगा। और बाहर की साइड में अगर करेगा तो अंदर की तरफ अपने को नहीं दिखेगा। और अपन बात करते हैं कि बोला कि चूने में आरसीसी नहीं होता। पुराने समय में पट्टियाँ होती ही नहीं थी। चूने के मकान से ही जैसे डोले के मकान होते थे उसमें आरसीसी जैसा ही काम होता था सारा ही। उसमें क्या होता था, सेटरिंग कर दी जाती थी और उसके अंदर मिट्टी या कुछ सामान भर के और उसके ऊपर चूने की छत डाल दी जाती थी। दोस्तों अक्सर देखा होगा कि जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने ही सीमेंट का आविष्कार किया है। पहले हमारे भारत में तो लगभग जितने भी पुराने मकान हैं, आज से 100 साल पहले के जो भी मकान हैं, उन मकानों को चूने से ही बनाया जाता था। चूने को बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। सीमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपने को फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती है, उससे अपना वायु प्रदूषण बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े उपकरण लाने पड़ते हैं। चूने के लिए क्या होता है, एक चूने का पत्थर आता है जिसको अपन लाइम स्टोन बोलते हैं। आपने देखा होगा लाइम स्टोन का जो पत्थर होता है, उस पत्थर को अपन जैसे कोई भी 2 बड़े बड़े पत्थर होते थे या एक चक्की टाइप का कुछ होता था, उसको मशीन से घुमा लेते थे, या पहले कुछ जैसे पशु वगैरह होते थे उनसे घुमा लिया जाता था। उसमें दोस्तों दूध का प्रयोग किया जाता था चूने को बनाने के लिए, दूध। अब देखिए उस समय दूध भी कितना होता था, और उस समय पशुपालन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो जिससे दूध, उसमें जब भी क्या करते थे, चूने को घोलते जाते थे और दूध उसमें डालते जाते थे, जिससे क्या है ये चूना बनता था। और सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो बाद में अपने को नुकसान भी करते हैं। दोस्तों यूरोप देश की कंपनियों ने अपने फायदे के लिए भारत में और सीमेंट फैक्ट्रियां लगा दी, बड़े बड़े उसमें प्लांट लगा दिए, और अपनी कमाई के लिए इन्होंने जो भी चुनने का जो भी रॉ मटेरियल था उनको कंटेनरों में भर के विदेशों में ले जाया गया। वहाँ पर भी जैसे आपने देखा होगा विदेशों में बहुत से मकान चुनने के बने हुए हैं। दोस्तों आपको इससे ही स्पष्ट पता चलता है कि पुराने गड्ढे जो भी बने हुए थे, किले बने हुए थे, वो आज 2-2, 2,500 साल हो गए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। जो भी पुराने मकान है आपने देखा होगा वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे बने हुए हैं। जो चूने के मकान की ये खासियत है दोस्तों, चूना जब भी बनाया जाता था उसमें क्या होता था, केवल चूना का पत्थर होता था जिसको अपन लाइम स्टोन बोलते हैं। उनको एक जो घाना होता था, घाने में
उसको पीस लिया जाता था, बिल्कुल पाउडर जैसा बना लिया जाता था। और उसके संग में दोस्तों उसमें दूध मिलाया जाता था पुराने समय में। आजकल तो क्या चूने के मकान बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, तो आजकल उस दूध खींच के पानी डालते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में उसमें दूध डाला करते थे। दूध से क्या होता था, वो एकदम मत जाता था और उसको काफ़ी दिनों तक अपन स्टोर कर लिया करते थे। चूने को, जो चूने का जो मसाला होता था उसको स्टोर कर लेते थे और एक खड्डे मिट्टी का जो भी अपन ने खड्डा खोद के वहाँ पर डाल लिया करते थे, जिससे क्या होता वो स्टोर रहता था और अपने को जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करता उसमें अपन काम में ले लेते थे चिनाई में। और चुनने के मकान में दोस्तों ये ईंटों की इनकी जरूरत नहीं होती, कैसा भी गोल पत्थर हो, कैसा भी पत्थर हो, उसके चुनने की चिनाई में अपन काम में ले सकते हैं। और चुनने का उसमें प्लास्टर किया जाता था, चुनने की छतें डाली जाती थी, जिससे मकान इतना सॉलिड रहता था कि बहुत ठंडा रहता था और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। आज सीमेंट के मकान है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, कुछ समय बाद वो फटने लग जाते हैं, कुछ समय बाद वो छतों में से लीक होने लग जाते हैं। ये इससे काम तो थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, आपने देखा होगा। और चूना तो दोस्तों आपने देखा होगा, चूना को तो लोग, चूने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दोस्तों चूने को तो लोग खाते भी हैं, जिसमें कैल्शियम की समस्या होती है। कैल्शियम ही चूना है। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि दूध नाउ पूतो फलो, भारत में तो इतना दूध होता था कि लोग दूध से नहाया करते थे पुराने समय में। आपने देखा होगा आजकल भी लोग जैसे मंदिरों में जाते हैं तो शिव जी का अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक होता है शिव जी का। भारत में इतना दूध होता था, पशुपालन होता था, जिससे दूध की मात्रा भरपूर होती थी। आजकल पशुपालन भी खत्म हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति अपने भारत में होने लग गई है। इसीलिए दोस्तों अपनी राय यही है कि बिल्कुल सॉलिड मकान बनाना है, पुरानी पद्धति से आप मकान बनाइए, क्रैक्स नहीं आएंगे, छत नहीं टपकेगी, क्रैक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को दोस्तों आप फॉलो करिए और दोस्तों अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत में बहुत सी जगह है जहाँ पर चुनने की ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर एक मकान बनाया हुआ है, ये सारा सीमेंट का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल मकान सारा सीमेंट का प्लास्टर है, सीमेंट की चिनाइयाँ हैं, सीमेंट में टाइलें लगे हुए, सारा कुछ सीमेंट में। और ये आप देखिए चूने से बनाया हुआ है। चूने से बनाए हुए मकान की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, उसको अपन 1000 साल मान सकते हैं चूने की उम्र। चूने के जो भी आज आपने जितने भी आपके गांव में आप देखिए, जितने भी गेट बने हुए हैं सारे चूने में बने हुए हैं। चूना बना मंगा नहीं, लेकिन इसमें बनाने के प्रोसेस को लोग देखते हुए, जो सीमेंट अपने को आराम से मिल जाता, अपन सीमेंट खरीदने जाते हैं, सीमेंट के कट्टे बने होते हैं, पुरानी फैक्ट्रियां, बाहर की विदेशों की कमाई हो रही है, भारत का जो भी चूना वो विदेशों में सप्लाई हो जाता है, इधर उधर सप्लाई हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप मकान बनाएं चूने के मकान बनाएं, बहुत अच्छे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यूरोप देश की कंपनियों ने अपने फ़ायदे के लिए भारत में और सीमेंट फैक्ट्रियां लगा दी, बड़े बड़े उसमें प्लांट लगा दिए और अपनी कमाई। यूरोप देश की कंपनियों ने अपने फ़ायदे के लिए भारत में और सीमेंट फैक्ट्रियां लगा दी, बड़े बड़े उसमें प्लांट लगा दिए और अपनी कमाई के लिए इन्होंने जो भी चुनने का जो भी रॉ मटेरियल था उनको कंटेनरों में भर के विदेशों में ले जाया गया। वहाँ पर भी जैसे आपने देखा होगा विदेशों में बहुत से मकान चुनने के बने हुए हैं। दोस्तों आपको इससे ही स्पष्ट पता चलता है कि पुराने गड्ढे जो भी बने हुए थे, किले बने हुए थे, वो आज 2-2, 2,500 साल हो गए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। जो भी पुराने मकान है आपने देखा होगा वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे बने हुए हैं। जो चुनने के मकान की ये खासियत है दोस्तों, चुनना जब भी बनाया जाता था उसमें क्या होता था, केवल चुनना का पत्थर होता था जिसको अपन लाइम स्टोन बोलते हैं, उनको एक जो घाना होता था, घाने में उसको पीस लिया जाता था, बिल्कुल पाउडर जैसा बना लिया जाता था और उसके संग में दोस्तों उसमें दूध मिलाया जाता था पुराने समय में। आजकल तो क्या चुनने के मकान बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, तो आजकल उस दूध खींच के पानी डालते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में उसमें दूध डाला करते थे। दूध से क्या होता था, वो एकदम मत जाता था और उसको काफ़ी दिनों तक अपन स्टोर कर लिया करते थे। चुनने को, जो चुनने का जो मसाला होता था उसको स्टोर कर लेते थे और एक खड्डे मिट्टी का जो भी अपन ने खड्डा खोद के वहाँ पर डाल लिया करते थे, जिससे क्या होता वो स्टोर रहता था और अपने को जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करता उसमें अपन काम में ले लेते थे चिनाई में। और चुनने के मकान में दोस्तों ये ईंटों की इनकी जरूरत नहीं होती, कैसा भी गोल पत्थर हो, कैसा भी पत्थर हो, उसके चुनने की चिनाई में अपन काम में ले सकते हैं। और चुनने का उसमें प्लास्टर किया जाता था, चुनने की छतें डाली जाती थी, जिससे मकान इतना सॉलिड रहता था कि
बहुत ठंडा रहता था और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। आज सीमेंट के मकान है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, कुछ समय बाद वो फटने लग जाते हैं, कुछ समय बाद वो छतों में से लीक होने लग जाते हैं।